तो एक कार्यक्रम है, यह 250 छात्रावास जो पूरे देश भर में चलते हैं, इनमें 195 छात्रावास छात्रों के हैं और 55 छात्रावास छात्राओं के हैं। तो आगरा में चलने वाले एक छात्रावास की 37 बेटियां हरियाणा के कार्यक्रमों पर आई थी। उस कड़ी में आज हरियाणा का ये 17वां कार्यक्रम है, जो कि रोहतक में मदन लाल धिंगड़ा सामुदायिक केंद्र में संपन्न होने जा रहा है। इन बच्चों में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाना, भारत को अखंड बनाए रखने के लिए ऐसे भाव पैदा करना, ये वनवासी कल्याण आश्रम छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर हम प्रेरित करते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस प्रकार का भाव छात्रों में भरना और इन छात्राओं में से पूर्णकालिक निकालना। आज पूरे देश में 1400 पूर्णकालिक कार्यकर्ता समाज को एक बनाए रखने के लिए काम करते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम का प्रमुख काम अपने इस राष्ट्र को एक और अखंड बनाए रखना तथा वनवासी नेतृत्व उभारना है। उसी कड़ी में सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया गया है और शिक्षा में भी छात्रावास सबसे बड़ी कड़ी साबित होते हैं। पूरे देश में 21,500 सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से हम इन पूर्णकालिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जगाते हैं। राष्ट्र को एक बनाए रखने के लिए अपना सहयोग देने का हम काम करते हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, इन छात्रावास के बच्चियों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। रोहतक नगर 1895 लोगों से 83,74,065 रुपए हमने एकत्र किए। जो समाज हमको इतना बड़ा सहयोग देता है, वो समाज अपनी आंखों से देखे कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम कैसे बच्चों में राष्ट्र भक्ति का भाव पैदा कर रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, उसी कड़ी में एक कार्यक्रम है। यह समाज के लोगों को प्रदर्शित करता है कि वनवासी कल्याण आश्रम राष्ट्र के मुख्य धारा में कितना बड़ा योगदान दे रहा है। ये बच्चियां कहां से आई? ये बच्चियां नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, लद्दाख, सब वनवासी क्षेत्रों की बेटियां हैं। ये आगरा के छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही है। तो मतलब जो वनवासी लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम। एक शिक्षित व्यक्ति को समझ आ जाती है कि वो उसके लिए देश में क्या भला है, क्या बुरा है। उनको सोचने की शक्ति पैदा करती है और वो कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उसके राष्ट्र का नुकसान हो। प्रमुख योगदान दे रहे हैं और इन छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों ने बहुत बड़े बड़े काम खड़े किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री छात्रावास के निकले हुए विद्यार्थी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छात्रावास के पढ़े हुए हैं। आज अपने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वनवासी कल्याण आश्रम की उपज है। वनवासी क्षेत्र से ही वो आती है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी आए हुए हैं। वो झारखंड के रहने वाले हैं, एक वनवासी परिवार से हैं और आज पूरे देश के वनवासी कल्याण आश्रम का वो नेतृत्व कर रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य मिला। हमने उनके मार्गदर्शन में आज हमने उनके विचारों को सुना और इन बच्चियों के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हमने देखा। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम है, जो समाज में जागरूकता पैदा करेगा और हमारे को और काम करने की प्रेरणा देगा। इसी के लिए आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धन्यवाद।